नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही शानदार टॉपिक। दोस्तों, यहां पर हम आपके लिए लेकर आएंगे पिछले 5 सालों से। अभी तक हम आपको बहुत पुराने क्वेश्चन करा रहे थे ना। पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, खासतौर पर रेलवे में और एसएससी में। एसएससी सीजीएल का पेपर उठा लो आप, ठीक है। उसके बाद आपका एनटीपीसी ग्रुप डी उठा लो। बस इतने ही, मतलब 5 साल के क्वेश्चन जो आए हैं एग्जाम में 2015 से लेकर 2020 तक के, वो क्वेश्चन लेकर आए हैं आपको। बहुत ही शानदार अब ये सीरीज होने वाली है। यदि आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों ने इसको अच्छे से देखा, क्वेश्चन पढ़े समझे और आपको पसंद आए, तो कंटिन्यू होगा ये सीरीज। वन लाइनर के फॉर्मेट में होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पसंद करो, अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताना, आपको कंटिन्यू मिलेगी ये सीरीज। किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो सी राजगोपालाचारी जी ने। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो 6 प्रांतों में बना था 1937 के चुनाव में। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग ने किया था? तो स्ट्रेची आयोग ने किया था। आप देखिए क्वेश्चन कितने डिफरेंट आ रहे हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपने पहली बार देखा हो, ठीक है। ये अभी पिछले 5 साल के क्वेश्चन है। बहुत कुछ चेंज हो गया है। न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला, जो कि 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखों का लेखक कौन है? तो अरविंद घोष जी इस लेखक के लेख का नाम क्या है? न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। अगला क्वेश्चन, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने यह वक्तव्य दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने यह वक्तव्य दिया था। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो मौलाना हसरत मोहानी ने उठाया था। किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी आगा खान ने। चीन, भारत, जापान एवं जर्मनी में से किसमें धान की उत्पादकता अधिक है? तो धान सबसे ज्यादा चीन में उगाया जाता है। इजराइल, मैक्सिको, पाकिस्तान एवं ऑस्ट्रेलिया में से किसमें कपास की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है? तो कपास सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर होता है ऑस्ट्रेलिया में। प्रति हेक्टेयर की बात हो रही है। यूएसए के किस राज्य में कॉफी का उत्पादन होता है? तो हवाई में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है यूएसए के राज्य में। अल्फाल्फा क्या है? तो अल्फाल्फा एक प्रकार की घास है। सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है? तो पोमोलॉजी सब्जियों की खेती को कहा जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? तो क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अंचार झील कहां पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अंचार झील स्थित है। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है? तो फिलीपींस में विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई क्या है? तो लगभग आपकी 455 मीटर ऊंचा है कुचिकल जलप्रपात। किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। जम्मू और कश्मीर में कौन सी झील अवस्थित है? तो अंचार झील, जो कि श्रीनगर में स्थित है। सूरजकुंड झील कहां पर अवस्थित है? तो हरियाणा में सूरजकुंड झील अवस्थित है। कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो लेह सबसे सूखा स्थान है। जापान का सबसे व्यस्तम समुद्री पत्तन कौन सा है? तो योकोहामा जापान का सबसे व्यस्तम समुद्री पत्तन है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो आइसोहाइट कहा जाता है। रेड बेसिन है? तो रेड बेसिन चीन में है। किस देश के नाम का मतलब होता है 40 कबीलों का देश? तो किर्गिस्तान का मतलब होता है 40 कबीलों का देश। टूला कहां पर स्थित है? तो रूस में स्थित है टूला। भारत में कौन सी मिट्टी बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है? तो रेगोर मिट्टी बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है। मानव शरीर का भार होता है? तो ध्रुवों पर मानव शरीर का भार अधिकतम होता है और गुरुत्वाकर्षण की अधिकता के कारण ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? तो ग्रेफीन, जो कार्बन से बना हुआ एक पदार्थ है। ग्रेफीन सर्वाधिक मजबूत पदार्थ है विश्व का। ईंधनों में कौन न्यूनतम वायु प्रदूषक है? तो हाइड्रोजन सबसे कम वायु प्रदूषण करता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 270 केल्विन। जल का अधिकतम घनत्व होता है 270 केल्विन पर। इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामांकन किसके नाम पर किया गया है? तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया है। भारी पानी का अणुभार कितना होता है? तो भारी पानी का अणुभार 20 होता है। विख्यात भारत माता मंदिर कहां स्थित है? तो यह वाराणसी में स्थित है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अब तक यूपी में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? तो 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कमेंट करके उनका नाम बताइए, मुख्यमंत्री कौन कौन रही है यूपी की। आपको बता दें, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो यूपी की थी, उनका नाम बताइए। और एक और दूसरी महिला है जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो तो अभी भी राजनीति में है, उनका भी नाम बता दीजिए कमेंट करके। किस परिघटना का प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग किया जाता है।
एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो उल्टा और वास्तविक बनता है यदि अभिनेत्र लेंस हो तो। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है तो 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। नाम इस प्रकार है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर ही बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है दिल्ली। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो 1925 में स्थापना की गई थी दोनों चीजों की। वर्ष 1929 में जारी किए गए दिवाली घोषणा पत्र का संबंध किससे था तो डोमिनियन स्टेट से दिवाली घोषणा पत्र का संबंध था। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है तो विपिन चंद्र ने ये लिखा है द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने 12 जुलाई 1943 को। कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है तो कर्जन ने लिखी थी द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट। कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था तो विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। भारत में अनेक तीर्थयात्री श्री शैलम की यात्रा करते हैं जो द्वादशा ज्योतिर्लिंगों में से एक अवस्थित है। ये कहां पर है तो श्री शैलम आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कुरनूल के निकट पड़ता है। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की तो रेड क्लिफ ने की थी और रेड क्लिफ रेखा इन्हीं के नाम पर रखी गई है। 1947 में आया था सीमा आयोग और ये थे रेड क्लिफ अध्यक्ष। इसलिए किस भारत और किस देश के बीच में रेड क्लिफ रेखा खींची है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट या रेफर करती है तो कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है दक्षिण भारत में जो सूती वस्त्र हाथ से की गई कलाकारी, सूती वस्त्र पर हाथ से की गई कलाकारी उसको कलमकारी कहा जाता है। विष्णु चिलांकर कौन थे तो ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हो गया था तो 1813 में समाप्त हो गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर के द्वारा खो दिया था तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा खो दिया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है तो जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट जो है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था तो यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है इसलिए महत्वपूर्ण था। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया है तो वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय बना था। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किससे लिया गया है तो यूएसए के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है तो भारत का विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था तो अमेरिका से लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था। किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक कहा जाता है तो उच्चतम न्यायालय जिसको आप सुप्रीम कोर्ट भी बोल सकते हो और सर्वोच्च न्यायालय भी बोल सकते हो, यह संविधान का अभिभावक माना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है तो अनुच्छेद 323 का। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है तो यह अनुच्छेद 330 में दिया गया है। लोक सेवा आयोग के कार्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है तो 320 में लोक सेवा आयोग का वर्णन मिलता है। किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या महानतम रक्षक माना जाता है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और महानतम रक्षक माना जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण को। कौन सा एक भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है तो एकल नागरिकता भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। संघीय लक्षण में क्या होता है दोहरी नागरिकता होती है। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है तो अध्यक्षतात्मक सरकार नहीं है भारतीय संविधान में, ये विशेषता है। भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है तो अभिभावकत्व निहित है सर्वोच्च न्यायालय में, भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है तो अध्यात्मक सरकार, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्यों तो क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है इसलिए संसदीय प्रणाली की सरकार कहलाती है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को विवेचित करती है चौथी अनुसूची। जापान सागर, भूमध्य सागर, बेरिंग सागर और दक्षिण चीन सागर का सबसे गहरा सागर कौन सा है तो इनमें से सबसे गहरा सागर है दक्षिण चीन सागर। हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा कहां पर है तो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनद में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा उपलब्ध है।
किस देश की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो कनाडा की समुद्री रेखा सबसे लंबी है। सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त कौन सी है? तो मेरियाना ट्रेंच या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी है। भारत में यारलुंग सांगपो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं यारलुंग सांगपो को। विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या होती है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन से होती है। हिडनबर्ग रेखा स्थित है? तो हिडनबर्ग रेखा बेल्जियम व जर्मनी के बीच स्थित है। किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इंद्रावती और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बेकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। दूध गंगा नदी कहां पर स्थित है? तो दूध गंगा नदी कश्मीर में स्थित है। कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है हेलोक्लाइन। लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है तो मृत सागर में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो ईडेन नहर दामोदर नदी से निकली हुई है। राजघाट बांध बनाया गया है? तो बेतवा नदी पर बनाया गया है। हारमुज स्थल है? तो ये पारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य। फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है फोटोग्राफी की प्लेट पर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी? तो महोबा जिले की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था। प्रकाश एक बिंदु स्रोत के दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे यदि दो समांतर दर्पणों के बीच में एक बिंदु पर रखा जाए। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो सभी जैव यौगिकों में कार्बन होता है। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट्ट होते हैं? तो सबसे किनारे बैगनी और उस किनारे लाल। एक तरफ बैगनी एक तरफ लाल, विवग्योर या बैजानी हैप्पी नाला, जो भी बोल दो। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो अनंत होती है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो मैथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। प्राथमिक रंग नहीं है? तो काला रंग प्राथमिक रंग नहीं कहा जाता है। कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में। किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है बर्तनों को चमकीला बनाने में। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? तो सहारनपुर में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संतरे होते हैं। किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो ट्राई नाइट्रो जो है ग्लिसरीन का नाम TNG का नाम नोबेल तेल कहलाता है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो नलकूप से सिंचाई होती है सबसे ज्यादा। कितना तापक्रम होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में समान होगा? तो -40 डिग्री। मानव शरीर का तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट होता है और यदि इसको आप सेल्सियस में कन्वर्ट करो तो कितना होगा? तो 36.89 सेल्सियस होगा मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में आपको बता दिया 98.4। C10 संख्या किसके गुणवत्ता प्रचालन के रूप में प्रयुक्त होती है? तो डीजल के गुणवत्ता प्रचालन के रूप में प्रयुक्त होती है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया तो ये डॉक्टर SV देसाई ने किया। CNG है? तो CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहलाती है। शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में स्थित है। शाकंभरी देवी मेला का आयोजन कहां पर होता है? तो शाकंभरी देवी मेला का आयोजन सहारनपुर में होता है। वल्लभी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है। कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता? तो जैन धर्म में विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो 315 ईसा पूर्व में पराजित किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय अस्तित्व में थे? तो धर्म स्थलीय कंटक शोधन में जो थे न्यायालय अस्तित्व में थे। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर कौन सा था? तो व्रात्य क्षत्रियों का सामाजिक स्तर था। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख महाक्षत्रप रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किस हिंद यवन शासक ने सीसे के सिक्के जारी कराए थे? सीसे के सिक्के नहीं पता तो लिख देना सर, लास्ट वाले का आंसर नहीं पता, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। इसके आगे वाला वीडियो आपको मिल जाएगा जल्द से जल्द। यदि चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या आपको पिछले 5 साल में बार बार पूछे गए क्वेश्चन चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका निशो बहुत बहुत धन्यवाद।